दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले आप लोग हिंदी का आंसर की जो आप लोग एग्जाम हुआ था 9th क्लास का, उसमें सभी का आंसर देखेंगे और जल्दी से आप लोग मिला लीजिए और कमेंट में जल्दी से बोलिएगा किसका कितना नंबर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं किसका क्या जवाब होगा और कमेंट में जरूर बोलिए। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सभी लोग मिला ले और आप लोग एक अंदाजा हो जाए हाँ किस प्रकार से सभी का एग्जाम गया। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और उसको बता दो कि चेक कर ले अपना किसमें कितना सही हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोग मैथ का साइंस का अपलोड कर चुके हैं सबका, जल्दी से जाके सबका देख लेना। देखिए पहला सवाल हम लोग का है कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक गद्यांश दिया है उसको आप पढ़ लेना। मैं आंसर को बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला सवाल है परिश्रम को सफलता की माना गया है। परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? तो दोस्तों परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, यानी कि एक का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? इसका 2 हो गया। जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों जीवन में सफलता आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, पुरुषार्थ से। ये पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है? तो 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पार्वती, ठीक है। पार्वती वर्ण करती है। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? तो दोस्तों कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम भाग्य है। ऑप्शन नंबर 1 4 का सही हो जाएगा। 5 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है? तो दोस्तों बुद्धि और विवेक जो है वो मानव को ही मिला है, न दानव न पशु न पक्षी, किसी को नहीं, मानव को मिला है। आगे सवाल देखो और एक आप लोग यहाँ पद्यांश मतलब कविता दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना। मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लो जल्दी से। कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है? तो दोस्तों कांटा किसी की उंगलियों को छेद देता है, ठीक है। तो 6 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ोगे उसी के अनुसार इसमें दिया गया है सभी, ठीक है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां तो छेद कर देता है। 7 नंबर देखो, एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो दोस्तों 6 का दोस्तों यहाँ सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 7 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फूल और कलियां। एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? फूल और कलियां एक ही जगह में जन्म लेते हैं। नेक्स्ट देखो 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है? भौरे का श्याम तन कौन भेद देता है? तो दोस्तों ये कांटे भेद देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो दोस्तों तितलियों को गोद में कौन लेता है? फूल लेता है, ठीक है। फूल तितलियों को गोद में लेता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 9 का 3 हो गया। 10 नंबर देखिए बोला सबकी आंख में कौन खटकता है? तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कांटे। सबकी आंख में कौन खटकता है? कांटा खटकता है। अब दोस्तों आप लोग व्याकरण पोर्शन दिया गया है और व्याकरण में चलिए देखते हैं कितना मिला सही किया आप लोग, जल्दी से मिला लीजिए। 11 नंबर का देखिए क्या है, सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुपुत्र मतलब पहला शब्द देख लीजिए सु, तो सु का सुपुत्र का सु सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों अपनापन में आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पन, ठीक है। अपनापन में पन का प्रत्यय का उपयोग किया गया, क्योंकि प्रत्यय मतलब पर में, मैंने आप लोगों को बताया था जब पढ़ाया था, तो पन सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द आप लोगों का देखिए दिनकर, निशाकर, निशाचर, अवनी। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, 1 नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर दिनकर। दोस्तों अगला सवाल है, मैं कहता हूँ वाक्य में ने परसर के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो 14 का देख लीजिए, 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर दोस्तों जो कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 योग और किनारा, योग किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? बिल्कुल ये सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो और जहाँ भी जुड़ता है वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी 17 का 2 सही हो गया। 8 नंबर देखो, हर मनुष्य में डैश गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करे। हर मनुष्य में क्या गुण होना चाहिए? मानव का विशेषण बनाने बोला है, तो मानवीय गुण होना चाहिए, ठीक है। तो 18 का 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए यहाँ पर, संतरा मीठा यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? संतरा मीठा है इस वाक्य में दोस्तों किस विशेषण का उदाहरण? तो 19 का 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भाग जाना, ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, 21 नंबर दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक पद्यांश से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसका प्रस्तुत गद्यांश के कवि कौन है? तो इसका दोस्तों कवि हो जाएगा कबीर दास जी, ठीक है। 21 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर क्या है? तो दोस्तों मानसरोवर जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मानसरोवर झील हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है 23 नंबर, मुक्ता फल का क्या अर्थ है? दोस्तों मुक्ता फल का जो सही अर्थ हो जाएगा मोती, यानी कि 23 का 1 सही उत्तर हो जाएगा। 24 में देखिए क्या बोल रहा है, प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। 24 में प्रेमी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो प्रेमी शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है, जो आप लोग इसमें पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। इसको 1 मिनट
प्रेमी, प्रेमी, तो इसमें कितना बार प्रयोग हुआ है पढ़ लीजिएगा। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4 बार। नेक्स्ट 25 नंबर देखो क्या है, संसार किस रूप में है? तो दोस्तों संसार जो है वो कुत्ता के रूप में है, और अब तो ये मॉडल पेपर में भी सवाल था, ठीक है। कवि के अनुसार संसार कुत्ता के रूप में है। अब दोस्तों हम लोग आइए पाठ्य पुस्तक के आधार पर दिया है, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? कबीर के रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा बीजक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 27 नंबर क्या हो, 26 का 3 27 नंबर बोल रहा है कबीर कैसा संत थे? दोस्तों कबीर जो थे वो सदगृहस्थ संत थे, यानी कि 27 का 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो 28 नंबर क्या बोल रहा है कि कबीरदास किस काल के कवि थे? तो दोस्तों कबीरदास जो है वो आप लोग का भक्ति काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सब श्वासों की श्वास पंक्ति में क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर ईश्वर का निवास कण कण में है, यही इसका सही अर्थ है। 30 नंबर देखो अब क्या बोल रहा है 30 नंबर में, 30 में पखा पखी का क्या अर्थ है? तो पखा पखी का जो अर्थ है दोस्तों पक्ष विपक्ष हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल आया दोस्तों, आप लोग हिंदी में भी काफ़ी बढ़िया सवाल था। 40 में 40 तो फोड़ कराओगे, कितना आया है कमेंट में जरूर छाप दो अभी। नेक्स्ट देखिए 31 में प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो दोस्तों जो आप लोग पढ़िए गद्यांश को, उसके आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दो बैलों की कथा से ये गद्यांश लिया गया है। दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों मित्रों बैल थे, आपको पता ही होगा दो बैलों की कथा, तो 32 का 1 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों 33 नंबर सवाल, 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 33 का हाँ साबिका का क्या अर्थ है? तो दोस्तों साबिका का जो सही अर्थ हो जाएगा सरोकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो दोस्तों दोनों मित्रों को यहाँ पर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था दोनों बैलों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे? तो दोस्तों सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, ठीक है। 36 नंबर देखिए, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तिब्बत में सबसे खतरों की जगह को यहाँ पर डांडी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो दोस्तों लहासा की ओर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप लोग साउंड में नॉइज़ सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैं भी बाहर में हूँ और वहीं से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बाहर में होने के बावजूद वीडियो डाल रहा हूँ। लेखक के सह्यात्री का नाम क्या था? तो दोस्तों लेखक के सह्यात्री का नाम 8 नंबर का देख लीजिए, ये जो हो जाएगा 37 का हो गया, 37 का यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। लेखक के सह्यात्री का नाम है ऑप्शन नंबर 2 सुमति, ठीक है। 38 का 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 39 नंबर क्या बोल रहा है, सालिम अली क्या थे? तो दोस्तों सालिम अली जो थे यहाँ पर पक्षी विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40 में देखिए क्या बोल रहा है, सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? दोस्तों सालिम अली के एयरगन से गौरैया चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो बता दूं यहाँ पर 40 सवालों का आंसर आप लोगों को बता दिया हूँ। इससे पहले आप लोगों को बता दूं मैं मैथ का, ठीक है, साइंस का सभी का अपलोड कर चुका हूँ, और हिंदी का इसके बाद अपलोड हो जाएगा जल्द ही, उसको सॉरी हिंदी तो यही है, इंग्लिश का इसके बाद अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। और सभी को ही कमेंट में बोलना, और एक काम प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करना, ताकि सभी को पता चल सके, आप लोगों को पता चले हाँ किसका एग्जाम कैसा गया है। तो जो दोस्त आंसर की नहीं भी मिलाता है ना, उसको भी शेयर करो और बताओ यार मिला लो, देखो कितना आ रहा है, और कमेंट में लिखने बोलो, ताकि आप लोग अंदाजा हो जाए किसके कितना नंबर आ रहा है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। अभी आप लोगों को टर्म 2 एग्जाम होगा, उसमें तैयारी धाकड़ तरीके से होगा। टर्म 1 में दोस्तों काफ़ी अच्छा आप लोगों को तैयारी हो चुका था, पहले से तैयारी करवाए थे, और अभी दोस्तों आप लोगों का टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, सभी को शेयर कर दो। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।